सभी को नमस्कार। जो आज हमारा अगला चैप्टर है 17वां, जिसका शीर्षक है वीर कुंवर सिंह। ये हमारे विभागीय द्वारा लिखी गई है, निबंध विधा है और इसमें हमारी वीर कुंवर सिंह की जीवनी लिखी गई है। जो वीर कुंवर सिंह जी ने 1857 में किस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम में योगदान उनका रहा है, किस प्रकार से उन्होंने अपना योगदान किस तरह से दिया है, तो पूरा विवरण इस पाठ के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद रही होंगी, एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुधुपन तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो इस प्रकार से हमारी कविता में यहाँ पे अनेक वीरों के नाम लिखे गए हैं। तो यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। जो सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया था, उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू किया। किसने शुरू किया? वीर कुंवर सिंह ने, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। ये जभी से हमारा विद्रोह स्टार्ट हो गया है। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर दिए, मतलब दिल्ली की ओर सीधे आगे चले और दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब क्या किया उन्होंने? दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत शासक का घोषित किया। मतलब क्या, जो अंतिम हमारे मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनको क्या किया? अंतिम शासक घोषित कर दिया। और इस विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गई। ठीक है, और कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग में विद्रोहियों का कब्जा रहा और दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक के मतलब कि विद्रोह हर जगह छिड़ चुका था और जहाँ सबसे अधिक विद्रोह स्टार्ट हो गया था वो हमारे यहाँ पे आपके कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा थे। और विद्रोह के मुख्य नेताओं में माना जाते थे नाना साहेब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल और कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और रावतुल्ला राम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का एक काम 1857 के आंदोलन ने किया। मतलब कि आज़ादी का जो नींव डली वो सबसे पहले कहाँ से डली? 1857 के आंदोलन से शुरू हुआ। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में इस आंदोलन में विशेष महत्व था। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह ने जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी से युद्ध किया। मतलब कि जो हमारे जो वीर कुंवर सिंह थे वो काफ़ी वृद्ध हो गए थे। वृद्ध होने के बावजूद भी उन्होंने क्या बहादुरी के साथ उन्होंने युद्ध किया। किसके खिलाफ? ब्रिटिश शासन के खिलाफ। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है। कहा जाता है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहाबाद जिले में जगदीशपुर सन 1782 में हुआ था। उनके पिता का नाम था साहबजादा सिंह और माताजी का नाम था पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहे थे।
मतलब उनके बचपन, पिताजी का क्या मतलब, जब वो बचपन में छोटे थे तो उनके पिता बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन व्यापन कर रहे थे। उस बीच में उनका जो बचपन ठीक से नहीं हो पाया, देखभाल नहीं हो पाई। तो जगदीशपुर लौटने के बाद, जब उनके पिताजी जगदीशपुर लौटने के बाद कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई ठीक व्यवस्था से कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ता था। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की थी। मतलब उनकी जो शिक्षा दीक्षा वो घर पर ही उनकी पिताजी ने कर दी थी। वहीं उन्होंने हिंदी और संस्कृत एवं फारसी सीखी, परंतु उनको पढ़ने लिखने से अधिक उनका जो मन था घोड़सवार, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1927 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली और उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का जो अत्याचार चरम सीमा पर था। अब क्या, जब उन्होंने अपनी रियासत को संभाला उस समय ब्रिटिश सरकार का जो अत्याचार बिल्कुल चरम सीमा पे था और इससे लोगों के ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि उद्योग व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। मतलब कि कृषि में क्या कहते हैं, नील की खेती पर उन्होंने टैक्स बहुत ज़्यादा लगा रखा था। उद्योग धंधे पे भी, कारखानों में बहुत ज़्यादा वहाँ का बहुत व्यवस्था बहुत ख़राब थी व्यापार को लेकर। तो इस वजह से क्या, लोगों के बीच में असंतोष उत्पन्न हो रहा था, जिसके कारण कि लोगों ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था। राजवाड़ों के दरबार भी समाप्त हो गए और भारतीयों ने अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया। मतलब जितने ऊंचे पद पे थे उनको भी हटा दिया गया था उनके पद से। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई और ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत थे। मतलब बाबा यहाँ पे संत थे, बसुरिया बाबा के नाम से सिद्ध थे एक संत। उन्होंने कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। ठीक है, और उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। मतलब जो बसुरिया बाबा थे वो अन्य जगह पर जा के क्या करते थे, विद्रोह की सक्रिय योजना बनाते थे। वे 1845 से 46 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। ठीक है, और सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी माना जाता था। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगाता था। मतलब कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता था और साथ ही ये हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। मतलब यहाँ पे हाथी और बड़े बड़े मतलब जानवर, वो पशु क्या होता है, पशु मेला होता था। पशु मेला में क्या होता था, पशुओं का क्रय विक्रय खरीदना और बेचना होता था। उसमें हाथी भी खरीदना बेचने का होता था। और इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। उस समय क्या होता था, क्रांतिकारियों के बारे में वहाँ पे योजना बनाते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर के सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। दानापुर के सैनिक उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पर आरा की ओर चले। अब सैनिक क्या किए, आरा की ओर चले और कुंवर सिंह ने उसका संघर्ष पहले से ही किया था। संपर्क जो कुंवर सिंह ने उनका संपर्क पहले से ही कर लिया था। मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखों तोड़ दी थी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पे विजय प्राप्त की। क्या किया उन्होंने, आरा पे विजय प्राप्त कर ली। जब कैदियों को छुड़ा लिया और आरा पे क्या किया, उन्होंने विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चुके थे, परंतु बूढ़ा सूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गए और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बना। आरा जो था वहाँ जगह थी, वो क्या बना, क्रांति का एक महत्वपूर्ण जगह बनी। ये हमारा बिहार में आरा है। और दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई।
मतलब कि जो दानापुर आरा की जो लड़ाई थी पूरे बिहार में फैल गई थी, लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी थी। मतलब जो उनके साथ जो सैनिक थे अनुशासन की कमी थी, और स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना, मतलब जो वहाँ के जमींदार थे वो अंग्रेजों का सहयोग करते थे, उनका साथ देते थे जमींदार। हाँ, और इसके बाद सहयोग करते थे, और आधुनिकता शस्त्रों की कमी, मतलब कि वहाँ पे औजारों की शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका, मतलब जगदीशपुर का पतन हो गया। और 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना को परास्त कर दिया गया, मतलब जो कुंवर सिंह की सेना थी उनको क्या क्या युद्ध में हारना पड़ा, क्योंकि जो थे कि सबसे बड़ा कारण था कि जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दे दिया, और हमारे पास जो शस्त्रों की कमी हो गई थी इस वजह से, तो उनको क्या करना, जगदीशपुर का मतलब को परास्त होना पड़ा। और किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं, वह सभी भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। वह क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा और कालपी, कानपुर, लखनऊ तक गए, और लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा, और उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई थी। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा में अंग्रेजों के होश उड़ गए थे। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े, मतलब कि कई जो राजा थे क्या वीर कुंवर सिंह के अधीनता, मतलब उनके अंडर रह के, उनके जैसे कि वो कहते थे उस प्रकार से वो काम करके और अंग्रेजों के खिलाफ वो विद्रोह करते थे। उनकी आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही और लोग शामिल होते गए, उनकी अगुवाई में लड़ते रहे, और इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों के सहयोग के सफल सैन्य रणनीति में प्रदर्शन करते हुए लखनऊ पहुंचे, और आगे वह अच्छे सफलता के साथ वो क्या लखनऊ पहुंचे। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद और बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को परास्त करना। मतलब आजमगढ़ जाने का उनका मूल उद्देश्य था इलाहाबाद और बनारस पर क्या करके शत्रुओं को क्या करना, परास्त करना। अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना, और जगदीशपुर पर क्या करना, अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच में घमासान युद्ध हुआ, और उन्होंने 22 मार्च 1858 में आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया गया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर से आजमगढ़ में अंग्रेजों को हरा दिया गया, और इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंचे, मतलब कि वो इस प्रकार से विजेता, हर जगह से विजय होते होते वो जगदीशपुर पहुंचे। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य नहीं मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक, अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को ये वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गए। मतलब जब उन्होंने अंग्रेजों का झंडा उतार दिया और अपना झंडा फहराया, उसके 3 दिन बाद मतलब इतना वो आनंद का सौभाग्य नहीं ले पाए, और उनकी 3 दिन बाद मृत्यु हो गई, और जो हमारी अपनी अमर कहानी को छोड़ गए। आगे देखेंगे। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापा मार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह ने रण कौशल में अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। मतलब कि जो अंग्रेजी के सेना नायक थे उनको समझने में पूर्ण असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट के मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी।
और अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी। पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। मतलब उन्होंने अफवाह फैला दी कि अपनी सेना को वो बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचे और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया की 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों पर गंगा पार कराया और डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा और पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। यहाँ पे ठीक है, गंगा पार कर चुकी थी और एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी नाव पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। मतलब कि जब लास्ट वाली एक नाव रह गई थी, अंतिम नाव रह गई थी, तो डगलस ने क्या किया, गोलियां उन्होंने चालू करना स्टार्ट कर दी बरसाना। तो उस बीच में उनके बाएं हाथ पे क्या कलाई को गोली लगते हुए बाहर निकल गई और कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो गया। अब उनको लगा हाथ तो बेकार हो गया तो गोली का जहर भी फैल जाएगा। तो उसी क्षण उन्होंने क्या किया, गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों को देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, मैं अपने प्यारे की यह अंकित भेंट आपको स्वीकार करें। ठीक है, मतलब कि अपना जब उन्होंने हाथ काट दिया, देखा जाना कि अब तो गोली लग गई है और गोली का जो जहर है वो पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिस कारण उन्होंने क्या अपना हाथ काट दिया और गंगा मैया को कहा कि हे गंगा मैया, अपने प्यारे यह अनकिंचन भेंट स्वीकार करें। और वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान भी दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। और इसके बाद कहा जा सकता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वह निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क, आरा बलिया सड़क का निर्माण। उन्होंने कई सामाजिक सुविधाओं से पर क्या क्या काम करवाया, जैसे कि उन्होंने सड़क बनवाया, स्कूल बनवाए। और इनमें से जैसे कि आप देख ही रहे यहाँ पे आरा जगदीशपुर सड़क, आरा बलिया सड़क। और उस समय की जल आपूर्ति के लिए उन्होंने कुएं भी खुदवाए, तालाब बनवाए। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। वो सामाजिक कार्य भी करते थे। और यहाँ पे कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे और इब्राहिम खान और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदू और मुसलमानों के भी त्योहार का एक साथ मिलकर मनाया जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनाए। और बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार के कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीत के रूप में आज भी गाई जाती है। मतलब कि वो इतने प्रसिद्ध है बिहार में कि उनके लोक भाषा में जो लोकगीत गाए जाते हैं, उनके लोकगीतों में उनके बारे में चर्चित लोकगीत गाए जाते हैं। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन सिंह, यानी बिहार के जो कवि प्रसिद्ध है हमारे मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा। यहाँ पे उन्होंने पंक्ति लिखी है मनोरंजन प्रसाद सिंह ने, चला गया वो कुंवर अमरपुर, साहस से बल अरि दल जीत, उसका चित्र देख अब भी दुश्मन होते हैं अभिभीत, वीर परसविनी भूमि और धन्य वीर, धन्य है अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत, स्वतंत्रता की सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते थे कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो इस प्रकार से यहाँ पे मनोरंजन प्रसाद जी ने वीर कुंवर सिंह के विषय में पंक्ति लिखी हुई है। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया वीर कुंवर सिंह जी के जो विषय पे था, हमारी जीवनी थी। तो अब हम अगला चैप्टर करेंगे। इसी प्रकार से पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रकार से मेरे वीडियो को लाइक और सपोर्ट करने के लिए।
प्लीज़ आगे देखने के लिए आप सब्सक्राइब करते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।